स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक मुर्दाखोर जानवर के बारे में जिसे हम मगरमच्छ के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे क्रोकोडाइल के बारे में सभी जानकारियां। सो लेट्स स्टार्ट। मगरमच्छ धरती के प्राचीनतम जीवों में से एक है। ये डायनासोर के समय से अस्तित्व में हैं। पृथ्वी पर लगभग 240 मिलियन वर्षों से इनका वास है। मगरमच्छ पानी और धरती पर पाया जाने वाला खतरनाक जीव है और यह स्तनधारी यानी मैमल और सरीसृप यानी रेप्टाइल दोनों ही श्रेणियों में रखे जाते हैं। क्योंकि जमीन पर होने पर इनका हृदय स्तनधारियों की तरह काम करता है और पानी में सरीसृपों की तरह, इसलिए मगरमच्छ पानी में भी लंबे समय तक रह सकते हैं। खुरदुरी खाल, उबड़ खाबड़ शरीर और मजबूत जबड़े वाला ये प्राणी ऐसा है कि देखने पर रोंगटे खड़े हो जाएं। पृथ्वी पर मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल की 18 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पर मगरमच्छ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और मीठे पानी के मगरमच्छ यानी फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स। खारे पानी के मगरमच्छ समुद्र और नदियों के मुहानों पर पाए जाते हैं। वहीं मीठे पानी के मगरमच्छ नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आकार में खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छ से ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 से 7 फीट तक होती है और वजन लगभग 900 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक होता है। अब तक का सबसे बड़ा सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल आश्चर्यजनक रूप से 20.24 फीट लंबा था। विश्व के सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजातियां भारत, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में पाई जाती हैं। इस प्रजाति को क्रोकोडाइलस पोरोसु के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 23 फीट और वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। मशीमसोरस रेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। इसका आकार बस जितना बड़ा था। इसकी लंबाई 30 फीट और वजन 3 टन था। इसकी खोपड़ी 5 फुट लंबी थी। सबसे छोटा मगरमच्छ ड्वार्फ क्रोकोडाइल होता है। इसकी लंबाई 5 फुट तक होती है और वजन 32 किलो तक होता है। मगरमच्छ पानी में लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। इनकी मजबूत पूंछ के कारण ये संभव हो पाता है और वे जमीन पर 24 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। मगरमच्छ के मुंह में 60 से 110 दांत होते हैं जो बेहद नुकीले होते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत में काटने की सबसे ज्यादा शक्ति मगरमच्छ में होती है। सोल्ट वाटर मगरमच्छ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स 3700 psi होता है जो 16460 न्यूटन्स के बराबर होता है। मगरमच्छ की दृष्टि तीव्र होती है। रात में इनकी दृष्टि दिन के अपेक्षा और बेहतर होती है। मगरमच्छ में पानी के भीतर भी स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता होती है। रात के समय मगरमच्छ की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा इसमें पाए जाने वाले चमकदार पदार्थ के कारण होता है जो रात में चमकता है। मगरमच्छ की एक अनोखी बात यह है कि यह अपनी एक आंख खोलकर सो सकता है। मगरमच्छ को अक्सर आंसू बहाते देखा जाता है। ऐसा ये किसी दुख के कारण नहीं करते। शिकार को खाने से इनके मुंह से बहुत सी वायु बाहर निकल जाती हैं। ये वायु आंसू पैदा करने वाले लैक्रिमल ग्लैंड्स के संपर्क में आती है और आंसू बहने लगते हैं। ज्यादातर मगरमच्छ अपना मुंह खोलकर सोते हैं। जंगल में रहने वाले मगरमच्छ का जीवन काल 30 से 50 वर्ष का होता है और समुद्र में पाए जाने वाले मगरमच्छ का जीवन काल 80 साल से भी अधिक हो सकता है। मगरमच्छों को सांस लेने के लिए पानी की सतह के बाहर थोड़ी थोड़ी देर में आना पड़ता है।
लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये पानी के भीतर 1 से 2 घंटे आराम से बिता सकते हैं। मगरमच्छ की सुनने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। ये अपने अंडों से अपने बच्चों की आवाज तक सुन सकते हैं। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल और घड़ियाल यानी एलिगेटर एक से नहीं होते। मगरमच्छ आकार में घड़ियाल से कहीं अधिक बड़े होते हैं। इनका जबड़ा वी शेप का होता है और बंद होने पर भी इनके कुछ दांत दिखते रहते हैं। वहीं घड़ियाल यानी एलिगेटर का जबड़ा यू शेप का होता है और बंद होने पर इनके दांत नहीं दिखते। मगरमच्छ का गला घड़ियाल के गले की तरह संकरा न होकर चौड़ा होता है। इस कारण यह छोटे मोटे जानवरों को पूरा ही निगल जाते हैं। घड़ियालों में अमेरिकन घड़ियाल बड़े होते हैं। एक वयस्क घड़ियाल की लंबाई 13 फीट तक की हो सकती है, वही उसका वजन 360 किलोग्राम हो सकता है। और रिकॉर्ड में दर्ज सबसे बड़े अमेरिकी घड़ियाल की लंबाई 19.2 फीट तक की थी। सबसे छोटे घड़ियाल चाइना में रहते हैं। उनके एक वयस्क घड़ियाल की लंबाई 5 से 7 फीट तक और वजन 36 से 45 किलोग्राम तक रहता है। घड़ियाल जमीन पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे तक और पानी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। अगर इसे इंसानों से कंपेयर किया जाए तो माइकल फेल्प्स, जो कि एक लेजेंडरी स्पोर्ट्स स्विमर हैं, उनकी टॉप स्विमिंग स्पीड 9.66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। घड़ियाल का बाइट फोर्स 2980 psi होता है। मगरमच्छ मुख्यतः एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के उष्णकटिबंधक क्षेत्रों यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। मगरमच्छ कई स्थानों में रह सकते हैं, जैसे झील, नदी, ताजा पानी, खारा पानी, ब्रैकिश वाटर यानी ताजे और खारे पानी का मिश्रण। मगरमच्छों के ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने का मुख्य कारण यह है कि ये ठंडे खून वाले जीव यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी ये स्वयं का ताप उत्पन्न नहीं कर सकते। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगरमच्छ गर्म मौसम में जमीन पर आकर प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इसे ग्रीष्म निष्क्रियता यानी एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन के समय मगरमच्छ हर 1 मिनट में 4 या 5 बार ही सांस लेते हैं। इनके शरीर का तापमान भी 15 डिग्री गिर जाता है, जो इनका मेटाबॉलिक रेट भी गिरा देता है। एस्टिवेशन के समय मगरमच्छ का हार्ट रेट 40 बीपीएम से गिरकर 5 बीपीएम हो जाता है। बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट। एक इंसान का हार्ट रेट 60 से 100 बीपीएम के बीच होता है। मगरमच्छ मांसाहारी यानी कार्निवोर जीव हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। उसके बावजूद केरल में श्री अनंत पद्मनाभ मंदिर के झील में रहने वाला बाबिया नामक एक मगरमच्छ था। उसने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। वो मंदिर का प्रसाद, गुड़ या चावल खाता था, फिर भी वो 75 साल तक जिंदा रहा। मगरमच्छ के पूरे शरीर पर, विशेषकर जबड़े में सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स उनके मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। इनके कारण ही मगरमच्छ पानी में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भांप लेते हैं और अपने शिकार का पता लगाकर उस पर हमला कर पाते हैं। मगरमच्छ घात लगाकर हमला करने वाले जीव है। वो जानवरों को अपने पास आने देते हैं, फिर एकदम से उस पे हमला करते हैं। इनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। वे शिकार को खींचकर पानी में ले जाते हैं ताकि वह पानी में डूबकर मर जाए, या एक से ज्यादा मगरमच्छ होने पर वे शिकार को जिंदा ही काटते फाड़ते हैं, या शिकार के टुकड़े करने के लिए वो अपनी अलग तकनीक का उपयोग करते हैं। शिकार को जबड़ों में पकड़कर वो गोल गोल घूमते हैं ताकि मांस के टुकड़े हो सके। इस प्रक्रिया को डेथ रोल कहा जाता है।
वे अपने शिकार को चबाने के बजाय निगलना पसंद करते हैं। मगरमच्छ जब चिड़ियाघर में होते हैं तब वो मरे हुए चूहे, मछलियां आदि खाते हैं। जंगल में ये कठोर चमड़ी वाले जानवर मेंढक, मछली, हिरण, विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा, जंगली सुअर, पक्षी और कभी कभी तो इंसानों का भी शिकार कर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। मगरमच्छ प्रतिवर्ष लगभग 1000 इंसानों पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। इंसानों पर मगरमच्छ के अधिकांश हमले अफ्रीका में होते हैं। एक बार अफ्रीका में गुस्ताव नामक मगरमच्छ ने 300 लोगों की जान ली थी। मगरमच्छ के जबड़े की पकड़ से बचने के लिए उसकी आंखों को अपने अंगूठे से दबाने पर वह आपको तुरंत छोड़ सकता है, पर ऐसा करना लगभग नामुमकिन होता है। इससे अच्छा ऐसे जानवर से दूरी बनाए रखना ही समझदारी का काम होगा। मगरमच्छ की जबड़ा खोलने वाली मांसपेशियां बहुत कमजोर होती है। इस कारण इसके खुले जबड़े को इंसान खाली हाथों से भी आसानी से बंद कर सकता है। इसके विपरीत मगरमच्छों के जबड़ा बंद करने वाली मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है। इस कारण वे अपना जबड़ा मजबूती के साथ बंद करते हैं। तभी बंद जबड़े को खोल पाना इतना आसान नहीं होता। इतने भयानक होने के बावजूद टाइगर, पाइथन, जैगुआर, ईगल, हिप्पो और एलिफेंट जैसे जानवर उनके दुश्मन हैं। मगरमच्छ किसी भी कशेरुकी प्राणी यानी वर्टेब्रेट एनिमल्स में मगरमच्छ का पेट सबसे ज्यादा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। इस कारण ये अपने शिकार की हड्डियों, सींग, खुर आदि आसानी से पचा जाते हैं। अपने पेट की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए मगरमच्छ क्षारीय द्रव छोड़ते हैं। इसके कारण ही इनका खुद का पेट पच जाने से बच पाता है। मगरमच्छ के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि शिकार को निगलने के बाद ये पत्थर के टुकड़े भी निगल जाते हैं। पत्थर के टुकड़े पेट में जाकर भोजन को तोड़कर और पीसकर चूरा बना देते हैं। यह प्रक्रिया भोजन पचाने में सहायक होती है। मगरमच्छ अपनी जीभ न तो हिला सकते हैं, न ही मुंह के बाहर निकाल सकते हैं। जीभ का काम भोजन पचाने के लिए लार उत्पन्न करना होता है। उनकी यह लार लोहे को भी गला सकती है। मगरमच्छ ठंडे खून वाले प्राणी होने के कारण इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। यही कारण है कि बिना भोजन के भी ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। बिना भोजन के ये लगभग 1 साल से 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। पर ऐसा सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही संभव होता है। मगरमच्छ के गले के पीछे एक वाल्व होता है, जिसके कारण ये पानी के अंदर भी अपना जबड़ा खोल सकते हैं। मगरमच्छ का प्रजनन काल कई दिनों का होता है। मादा मगरमच्छ एक साथ 20 से 80 अंडे देती है और 3 माह तक इन अंडों की देखभाल करती हैं। लेकिन इनमें से 99% मगरमच्छ बड़े होने के पहले ही मर जाते हैं या फिर किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं। मादा मगरमच्छ मिट्टी के घोंसले बनाकर अपने अंडों को उनमें दबा देती हैं और फिर उन घोंसलों की देखभाल करती हैं। जब बच्चे अंडे में से निकलने वाले होते हैं तो आवाज करते हैं। इस आवाजों को सुनकर मादा मगरमच्छ घोंसलों से मिट्टी हटाकर बच्चों को बाहर निकाल लेती हैं और अपने मुंह में दबाकर सीधा पानी में ले जाती हैं। बच्चों का आकार 15 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। मगरमच्छों के घोंसले का तापमान यह निर्धारित करता है कि अंडों में से निकलने वाले मगरमच्छ का लिंग क्या होगा। घोंसले का तापमान अगर 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर ही नर मगरमच्छ पैदा होते हैं। इससे कम यानी 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर मादा मगरमच्छ पैदा होती हैं। इन्हें वयस्क होने में तकरीबन 10 से 15 साल का समय लगता है। मगरमच्छ में अपना ठिकाना, निवास पहचानने की क्षमता होती है। एक बार नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में 3 सोल्ट वाटर मगरमच्छ को हेलीकॉप्टर द्वारा 400 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया।
लेकिन वे वहां से अपने ठिकाने पर 3 हफ्ते में वापस लौट आए थे। मगरमच्छ बहुत खतरनाक जानवर होने के बावजूद इनकी शिकार बहुत तादाद में की जाती हैं। कारण है इसका मांस और खाल, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ खालों में गिनी जाती है और फैशन इंडस्ट्रीज में बहुत लोकप्रिय है। मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल जूते, जैकेट, पर्स बनाने में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मगरमच्छ के खाल से बने बैग्स और जैकेट्स की कीमत हजारों, लाखों में होती है। सबसे पहले इसका व्यावसायिक इस्तेमाल 1800 के दशक में उत्तरी अमेरिका में हुआ था। 1950 के बाद से दक्षिण अमेरिका में भी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए मगरमच्छ का शिकार प्रारंभ हुआ। मगरमच्छ के रक्त और पित्त की भी मांग बहुत अधिक है। इसका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में होता है। इसके 1 लीटर रक्त की कीमत लगभग 1000 रुपए है और इनके पित्त की कीमत लगभग 76,000 रुपए है। मगरमच्छ का रक्त HIV और MRSA वायरस को नष्ट कर सकता है। क्रोकोडाइल फार्मिंग ने एक बिजनेस का रूप ले लिया है। इसमें अव्वल स्थान थाईलैंड का है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है। प्राचीन मिस्र के निवासी मगरमच्छ के गोबर का इस्तेमाल गर्भनिरोधक के रूप में करते थे। प्राचीन मिस्र में एक शहर क्राकोदिलोपोलिस था। उस शहर की एक झील में मगरमच्छों को गहनों से सजाकर उनकी पूजा की जाती थी। प्राचीन मिस्र में मान्यता थी कि मगरमच्छों में उनके सोबाक देवता की आत्मा है, इसलिए वहां मगरमच्छों की मम्मी बना दी जाती थी। दुनिया में कितने मगरमच्छ बचे हैं उसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, पर 18 प्रजातियों में से सिर्फ 7 ही प्रजातियां दुनिया में सुरक्षित हैं। यह थी क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के बारे में सभी जानकारियां। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक डरावने एनिमल से। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस और इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।